नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। तो आज से रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन सीरीज यूट्यूब पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके तहत हम एक ही पेज पर एक टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर कर लेंगे। पूर्ण तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन वो मैक्सिमम चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, इन सभी को हम एक ही पेज में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक लेकर मैं आप सभी के लिए उपस्थित हुआ हूं, यह है बौद्ध धर्म, जहां से बार बार आप सभी के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको इस सीरीज के तहत देखने को मिल जाएगी। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो आप सबको पता ही है कि गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। अगर पूछे इनके बचपन का नाम है ना, तो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म का ईयर कहें तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, तो ये भी अगर पूछे तो क्या बताएंगे कि लुम्बिनी जो है वर्तमान नेपाल में है। माता की बात करें तो इनकी माता महामाया देवी थी, लेकिन जन्म के एक हफ्ते पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनकी बहन यानी कि इनकी मौसी है ना, सौतेली माता प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। पिता की बात करें तो शाक्य कुल के ये राजा थे, जिनका नाम था सुधोधन है ना। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक युवती से इनका विवाह होता है ना। आगे चलकर राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति भी होगी, लेकिन ज्ञान की तलाश में ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देंगे। अपने परिवार को छोड़कर ज्ञान की तलाश में ये निकल जाएंगे। अब इनके जीवन क्रम से कुछ घटनाएं हैं जिसके लिए कुछ टर्म यूज किया जाता है। उन शब्दों से बार बार प्रश्न आप सभी के बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें यहां पर महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो इनके गृह त्याग की घटना है। ठीक है, तो इन्होंने जो घर छोड़ा ज्ञान की तलाश के लिए, इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये गृह त्याग अपने अश्वकंथक और सारथी छंदक के साथ किया, जिसके लिए चाण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो अश्व का नाम था कंथक और सारथी का नाम था छंदक, जिनके साथ इन्होंने गृह त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने प्रारंभिक गुरु वैशाली के अलार कलाम को बनाया, जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। अलार कलाम है ना, मरंडू कलाम, लेकिन इनके ज्ञान से ये संतुष्ट नहीं होते। तत्पश्चात ये फिर राजगृह जाएंगे और रुद्रक रामपुत्र के यहां ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनसे भी संतुष्ट नहीं होंगे। अंततः ये यहां से आगे निकल जाएंगे है ना। फिर ये देखा जाए तो सबसे पहले अपने 5 साथियों के साथ तपस्या करते हैं, वहां से भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। अंततः देखें तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का जो वृक्ष है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, और इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत निर्वाण का मतलब क्या हुआ? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बोधिसत्व कहलाए या फिर तथागत कहलाए। ध्यान रखेगा। अब बात करें बोधि वृक्ष की, तो ध्यान रखेगा कि वर्तमान समय में बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी है जो अभी देखने को मिल जाती है। ठीक। अब बात करें इनके प्रथम शिष्य की, तो बोध गया में ही तपस और भल्लिक नामक 2 बंजारे जो थे, ये इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। तत्पश्चात तीसरी घटना जो है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसी घटनाक्रम को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कहां पर दिया था पहला उपदेश? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ से ध्यान रखना, सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना भी की गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया है? तो श्रावस्ती में। इन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। संघ में, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री पूछे तो इनकी माता प्रजापति गौतमी। जब धर्म का प्रचार प्रसार के दौरान ये भ्रमण कर रहे थे, तो फिर जब लुम्बिनी पहुंचते हैं तो यहीं पर माता के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, और अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को शामिल करते हुए अपनी माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में है ना, बौद्ध संघ में इन्होंने शामिल किया। चौथी घटना है इनकी मृत्यु की, जिसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है महापरिनिर्वाण।
ठीक है। तो महापरिनिर्वाण जो है वो घटना क्या है? मृत्यु की घटना है। पूछा जाएगा कहां? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कब? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु से पहले जो इनके द्वारा उपदेश दिया गया वो अंतिम उपदेश था, और अंतिम उपदेश क्या था? अपदीपो भव, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बने, ये इनके द्वारा कहा गया था। जब इनकी मृत्यु हुई तो भारत से 8 शासक इनके अवशेषों को लेने पहुंचे, जिनमें से एक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु इनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बौद्ध संगति से। तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। 100 वर्ष पश्चात 383 बीसी में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई, जिसकी अध्यक्षता सौरकामी के द्वारा किया गया। 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया। और चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और वहीं उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक। अब बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक ग्रंथ। अगर भाषा पूछे तो भाषा इसकी क्या है? पाली है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं? तो पहला पिटक है जिसे सुत्त पिटक बोलते हैं, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों को शामिल किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नियमों को शामिल किया गया है, और अभिधम पिटक जो है ये बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, जो कि प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में है। अगर पूछे कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया, तो आनंद ने किया हुआ है। विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया, और अभिधम पिटक का संकलन जो है मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए कब, तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान, है ना, प्रथम बौद्ध संगति के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, और तृतीय बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक का संकलन किया गया है। ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाता है इसी में से जो आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। इन 5 भागों में से एक भाग है आपका अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं। वहीं बात करें बौद्ध संप्रदाय की, तो बौद्ध संप्रदाय ध्यान रखिएगा, जब दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 100 वर्ष का गैप हो चुका था, तो अब यहां पर मतभेद होने लगा था। कुछ लोगों का मानना था कि हमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश है, नियमावली, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, जो उनका मूल उपदेश है उसी के आधार पर चलना चाहिए, जिस कारण से पहली विभाजन दूसरी बौद्ध संगति में हुआ, अस्थावीर और महासांगिक। अस्थावीर को ही हीन सांघिक भी कहते हैं। और फिर दूसरी विभाजन जो हुई वो चौथी बौद्ध संगति के दौरान हुई, जिसमें हीनयान और महायान 2 शाखाएं देखने को मिला। ठीक है। इसके साथ साथ इनके जीवन काल से कुछ चिन्ह भी, है ना, इनके जीवन काल के घटनाओं को संबोधित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जन्म को संबोधित करने के लिए कमल का प्रयोग किया जाता है। गृह त्याग को संबोधित करने का चिन्ह जो है वो घोड़ा है। ज्ञान का पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। निर्वाण के लिए यहां पर क्या है ना, निर्वाण जो है इसके लिए पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रथम उपदेश जो है इसके लिए चक्र का प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु के लिए स्तूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की अगर हम दार्शनिक व्याख्या देखें तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, यानी कि यह किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता। ध्यान रखना। तो अनिश्वरवादी धर्म हो गया, पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को ये नहीं मानता है। कर्मफल के सिद्धांत को मानता है कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको यहां पर मिलने वाला है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है 4 आर्य सत्य, है ना, यानी कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुख का मूल कारण क्या है? तो अभिलाषाएं हैं। अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और विजय प्राप्त कैसे किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की भी व्याख्या है, 10 शील की भी व्याख्या की गई है। अगर पूछे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अगर पूछे
त्रिरत्न मूल रूप से जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी अब त्रिरत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत पहला रत्न बुद्ध है, दूसरा धर्म और तीसरा है आपका संघ। इसी को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म के अंतर्गत वो सारी चीजें जहां से बार बार प्रश्न आप सभी से पूछी जाती रही है, उन सभी को शामिल करने का मैंने प्रयास किया है ताकि आपकी रिवीजन सबसे फास्ट हो सके। तो आज ये आपकी पहली वीडियो है YouTube पर। देखने के पश्चात आप सभी प्रतिक्रिया अवश्य ही दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो सुझाव भी अवश्य ही चाहूंगा, है ना। और ये सीरीज जो है इसे 1 पेज सीरीज के नाम से जाना जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक पर आप सभी को वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।